स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरण तालाब परिसर में, जहां हर वर्ष की भांति इस बार भी विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दशानन लंकापति रावण जिनका वध जो है रात्रि रामलीला में कर दिया गया है, और आज उनका दहन यहां पर बड़े धूमधाम से किया जाएगा। 45 फुट का ये लंकापति रावण अभी खड़ा करना है, उनको अभी अंतिम स्वरूप देना है। तो बड़ी अच्छी तैयारियां यहाँ पर समिति द्वारा की गई है। श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब सनातन धर्म सभा के सौजन्य से बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया गया है और पूरे मैदान को समतल किया गया है, देख सकते हैं आप। और रावण जो हर वर्ष सढौरा में विजयदशमी के दिन पर बड़े धू धू कर जलाया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से आतिशबाजी की जाती है। तो इस बार आए हुए हम देखने के लिए स्वरूप लंकापति रावण अब एकदम से 45 फुट पर जाकर नज़दीक से नहीं देखा जाएगा, तो आपको बहुत नज़दीक से दिखाएंगे। देख सकते हैं कि ऊपर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बम लगाए हुए हैं, अच्छे खासे तैयारी के साथ बम यहाँ पर लगाए गए हैं और 10 मुंह यहाँ पर बनाए हुए हैं और बड़ा एक विशाल का स्वरूप में जगह जगह पटाखे यहाँ पर लगे हैं और एक बड़ा भव्य स्वरूप लंकापति रावण का एक अच्छे स्वरूप में बड़े अच्छे ढंग से हर वर्ष बड़े धू धू कर जलते हैं, बड़े खूब आतिशबाजी की जाती है। बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था यहाँ पर आतिशबाजी की जाती है ताकि किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, और प्रभु की कृपा से कभी नुकसान भी नहीं होता। देख सकते हैं 45 फुट का ये निर्माण जो हर वर्ष उसी परिवार बाला जी के जो उनका पंडित जी विनोद जी इनके द्वारा किया जाता है, उनका सपुत्र इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि वो भी कहीं कहीं जगह रावण के स्वरूप को बनाते हैं। तो आज वो नारायणगढ़ गए हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी जरूर यहाँ पर बैठी हुई है, तो लेकिन उनका बेटा अब यहाँ पर इस कार्य को अंजाम दे रहा। और वीरेन गर्ग जी जो कि ऑलराउंडर हैं, जिनके इंटरव्यू भी हमने कल लिया, बातचीत करी, तो वो भी इस व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो विजयदशमी पर्व की आपको शुभकामनाएं। तो हम देख रहे हैं इस वक्त लंकापति रावण लेटी अवस्था में है और थोड़ी देर बाद इनको खड़ा कर दिया जाएगा रस्सियों के सहारे और अच्छे ढंग से उसको लगा दिया जाएगा और इस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर ना हो। तो चलिए चलते हैं वीरेन गर्ग जी से बात करें। वीरेन गर्ग जी, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार शर्मा जी। जी जी जी। हाँ, आपका यहाँ पर आने पर स्टेट 71 का न्यूज़ का स्वागत है जी। तो क्या कुछ कहेंगे? दशानन तैयार है, स्वरूप बड़े भव्य स्वरूप में 45 फुट का ये जी। दशानन तैयार हैं अपनी अंतिम यात्रा पर जाने के लिए। जी जी जी। क्योंकि रामलीला जी संपन्न हुई है, रात उनका वध हुआ है जी। आज भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री राम जी यहाँ पधारेंगे जी। शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो किस वक्त क्या कुछ है कार्यक्रम, क्या रूपरेखा बनाई गई है? लगभग 2-2:30 बजे हम शोभा यात्रा से चलेंगे वहाँ सरस्वती स्कूल से ही। जी जी जी। बाजार से उतनी अच्छी बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकलेगी और हम यहाँ पर 5:30-6 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि सूरज ढलने से पहले हमें जैसे हमारी मान्यताएं हैं तो वो दहन का कार्यक्रम संपन्न कराना होता है। तो उसके बाद पहले एक भव्य आतिशबाजी का शो भी होगा। अच्छा अच्छा, शो अलग है। बहुत तो अच्छा। शोभा यात्रा में क्या कुछ आकर्षण रहने वाला है? शोभा यात्रा में आकर्षण तो राम जी का रहता है जी, क्योंकि उनकी सेना आती है और फिर उसके बाद माता की बहुत सुंदर झांकी है और शंकर जी का घोरी रूप है, बाहुबली हनुमान है। जी जी जी। हनुमान जी पंचमुखी हनुमान है जी। और हमारे पास उसमें मेन मुख्य बात है, बहुत से लोग जब हमें रामायण भगवान वाल्मीकि ने प्रकट की, हमें उन्होंने प्रदान की, तो हम अपनी शोभा यात्रा में उनकी झांकी भी विशेष रूप से रखते हैं। भगवान वाल्मीकि रथ में विराजमान होते हैं, उनकी अगुवाई में हम शोभा यात्रा निकालते हैं। बहुत एक सामाजिक समरसता का भी सामाजिक समरसता का है। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन में समरसता नहीं है, कोई छुआछूत है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। किस बात का भेदभाव? सभी सनातनी भाई हैं, तो उनकी अगुवाई में निकालते हैं। जी 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 जी। बहुत अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात कही। तो मैं चाहूँगा ये स्थान थोड़ा सा अगर जैसे संख्या रहती है तो उस हिसाब से स्थान अब की बार तो मैंने बहुत मेहनत की है, आपके सामने है, मैंने इसको मिट्टी डलवार का और चौड़ा किया है। स्थान की लगती तो है, पर ये थोड़ी सी मेरी मजबूरी है कह लो। स्थान सुझाए जाते हैं कि शाम को जब हम यहाँ पहुँचते हैं, व्यवस्था के नाते हमारे पास अपनी व्यवस्था रहती है। जी जी। तो हमारा जो जितना सामान आता है तो यहीं से उसे संभालना होता है जी। वरना कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं हमारे साथ। एक बार मेरा इतना नुकसान हुआ कि सामान तक ले जाते हैं रात को, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे घर में रामलीला का सामान हो, रावण का सामान हो,
तो रावण की लकड़ी लूटने चक्कर में हमारा सामान भी ले जाते सामान भी ले जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ हॉल वगैरह की बैठने की व्यवस्था है, सभा है, तो सुंदर व्यवस्था करते हैं वो लोग। तो भव्य आतिशबाजी की आपने बात बिल्कुल, की, बिल्कुल। तो अब की बार क्या कुछ नया? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी भव्य आतिशबाजी जो है, अच्छे अच्छे शॉट, अच्छी सुंदर रोशनियों के साथ ये कार्यक्रम किया जाए। एक व्यवस्था बनी रहे, इस निमित्त क्या कुछ प्रयास है इस बार? व्यवस्था के लिए देखो हर बार हमें तुरंत प्रशासन द्वारा कहता है रस्सी लगाओ, ये करो। हमने इस परिसर को बहुत अच्छे से बैरिकेडिंग की जाएगी, लाइटिंग का प्रबंध है। तो फिर समिति के अपने लोग भी व्यवस्था को संभालते हैं और पुलिस प्रशासन। आज हम सुबह 4:20 पे यहाँ आए थे जी। रात को आपको पता है लगभग 2 बजे रामलीला संपन्न हुई थी। 4:20 से हम लगे हुए हैं, क्योंकि रावण नैनगढ़ जाके शेड में बनाया था, तो कोई शेड ऐसा नहीं है जहाँ हम रावण को बना सके। बरसात का मौसम है, ये भी डर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे विनोद शर्मा जी ने रावण बनाया है, जो पंडित रामगोपाल जी के पुत्र हैं, उनके पुत्र लगे गौरव शर्मा जी लगे हुए हैं। ये देखिए उनके पुत्र हैं, ठीक है बात। जी जी। उनके पास भी 3 जगह के रावण है, नैनगढ़ के है, कालेआम का है, तो उनके पुत्र यहाँ देख रहे हैं व्यवस्था को हमारे साथ। तो उम्मीद है कि साथ ही में आपके माध्यम से अपने नगरवासियों, इलाकावासियों से निवेदन है कि एक भारी संख्या में यहाँ पहुँचे और कल राज तिलक पर बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर पहुँचे, मंदिर मनोकामना के मैदान पर, ताकि वो हमें आशीर्वाद दें अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कहना साथ ही फिर छड़ियों का मेला है, उसका कल ही जागरण भी है, उसके छड़ियों का मेला है और अगले दिन वहाँ पर जागरण है, उससे अगले दिन भंडारा है। भंडारा। तो सभी से निवेदन है कि उस आयोजन में भी सभी सम्मिलित हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे वीरेंद्र गर्ग जी जिन्होंने जानकारी दी। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग विजयदशमी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। जो है धर्म की अधर्म पर जीत है, सत्य की असत्य पर जीत का ये पर्व मनाया जाता है, तो बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। देख सकते हैं ये यहाँ पर इस वक्त दशानन के स्वरूप को खड़ा किया जाएगा और इधर शोभा यात्रा की तैयारियां यहाँ से की जाएंगी। और जैसे बताया वीरेंद्र जी ने, एक सुरक्षित स्थान चाहिए, तो सुरक्षित स्थान यहीं पर है, 4 दीवारी है चारों तरफ से। यहीं पर शोभा यात्रा की तैयारी करके यहाँ से ले जाया जाएगा सरस्वती स्कूल से। तो फिर वहाँ से शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा भगवान श्री राम जी की अगुवाई में निकलेगी, बैंड बाजों के साथ यहाँ पर पहुँचेगी 5 साढ़े 5 बजे। फिर यहाँ पर जैसे बताया कि सूर्य अस्त होने से पूर्व जो इसका संस्कार किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि सपुत्र लगा हुआ है उनका, विनोद जी का जो इस तैयारी में लगा हुआ है, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लगे हुए हैं, और उनके धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो और आखिर में हम चाहेंगे कि सभी दर्शक, सभी सम्मानित श्रद्धालु, धर्म प्रेमी व्यक्ति आज ज़रूर विजयदशमी के पर्व पर यहाँ पर पहुँचे। बड़ा धूमधाम से सढौरा में ये मनाया जा रहा है। और जैसा कि बताया, फिर आज रामलीला ऑफ रहेगी, तो कल राज तिलक का आयोजन किया जाएगा और फिर रात्रि को ही छड़ियों का मेला, फिर उसके दिन अगले दिन जागरण किया जाएगा। राज तिलक में भी भगवान श्री राम जी का पर लोग राज तिलक करें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, और कलाकारों को भी संस्था द्वारा जो सम्मानित किया जाएगा, वो भी कलाकारों का सम्मान समारोह भी आप लोग देखेंगे। तो अच्छा रहेगा। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इस सूचना के साथ कि विजयदशमी के पर्व बड़े सढौरा में धूमधाम से आज मनाया जा रहा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित है। विजयदशमी की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये सूचना कि आप लोग आइएगा विजयदशमी के इस पर्व पर और दशानन के यहाँ पर दहन पर शामिल हो। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी, धन्यवाद।